हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी आईआईटी ने क्या इनोवेशंस किया, किसके साथ में कोलैबोरेशंस किया, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डील करेंगे। तो इससे पहले जो अपलोड किए थे वीडियो, प्लीज़ उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये जून मंथ के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एलएससी हो, जो भी हो, एसएससी हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हमारा और एक चैनल है एक्सेस फॉर सक्सेस, जहां पर हम रीजनिंग एंड क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो प्लीज एक बार उस चैनल को भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये जून मंथ का केवल करंट अफेयर्स है आईआईटी से रिलेटेड। हर एक मंथ के हम अलग अलग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, चाहे जो आपको इंटरेस्ट लगे, यानी कि जो आपको लगे कि हाँ मैं ये मेरे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बनेंगे वहां पर इस महीने के, तो उसी महीने के आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। इसीलिए मैं मंथली क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। बहुत ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, इसलिए कम कम टाइम का वहाँ पे वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर इन पंजाब हैज़ डेवलप्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस नेम्ड एम्बीटेक विच कैन रिकॉर्ड रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर। तो रियल टाइम टेम्परेचर कितना है वो उसको रिकॉर्ड कर सकती है। तो आईआईटी रोपर ने ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि इंटरनेट थिंग्स यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका नाम है एम्बी टैग। तो पूछा जा सकता है कि एम्बी टैग, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये किसने, कौन सी आईआईटी द्वारा इसको डेवलप किया गया है? तो आईआईटी रोपर द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंटर फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 1 to 2022, IIM Ahmedabad is the best institute in India। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के हिसाब से IIM अहमदाबाद क्या है? बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो जैसे IIT रोपर हो गया, IIT हैदराबाद हो गया, तो जैसे जितने भी IITs हैं, IIMs हैं, वहाँ पर सबसे जो बढ़िया है, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो कौन सा है? वो है IIM अहमदाबाद। India's first continuous positive airway pressure substitute machine जीवन वायु हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT रोपर। अगेन जो IIT रोपर द्वारा फिर से एक एम्बीटेक बनाया गया है, जो एम्बीटेक जो कि टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। उसके बाद जीवन वायु जो है वो भी बनाया गया है IIT रोपर के द्वारा पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के लिए। The social media giant Facebook has launched a new initiative, report it, don't share it। रिपोर्ट कीजिएगा, इसको शेयर मत कीजिएगा, इसका मतलब that encourages people to report child abuse content on its platform and not to share। जो भी चाइल्ड अब्यूजिंग से रिलेटेड कंटेंट है उनको प्लीज़ रिपोर्ट कीजिएगा, उनको शेयर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि इसको यहीं पर रोका जा सके। तो ये कौन सी सोशल मीडिया ने इसको लॉन्च किया है? तो फेसबुक में, वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, या फिर गूगल है, तो फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है। Report it, don't share it। IIT Indore has conducted a study that found aloe vera may be useful in making memory chips। तो मेमोरी चिप्स बनाने के लिए एलोवेरा का यूज़ किया जा सकता है। इस टाइप का इनोवेशन किसके द्वारा किया गया है? IIT इंदौर ने किया है। इसको ये स्टडी में उन्होंने एक अभ्यास के अंतर्गत ऐसा पाया है, तो IIT इंदौर ने ये सोचा है ऐसा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IIT से रिलेटेड। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको परेशानी, मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम वगैरह कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कंटेंट जो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को आप अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share with your family, friends and loved ones। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड जय हिंद, जय भारत। आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोनों चैनल को। दोनों ही चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों भी चैनल जो है एजुकेशनल पर्पज से किया गया है, क्रिएट किया गया है। तो हमारा जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रोथ का जो प्रोजेक्शंस लगाया जाता है वो कितना लगाया है। ये अलग अलग टॉपिक पे हम अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल जून मंथ का करंट अफेयर्स है यहाँ पर, जो कि इससे रिलेटेड है, यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्शंस लगाए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज कट द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू 9.9% इन फाइनेंशियल ओके, दैट इज FY 2022। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OECD जिसको बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर का, इन्होंने कितना लगाया था? 9.9% ये एस्टिमेट किया है 2022 के लिए कि इतना ग्रोथ इंडिया का हो सकता है। तो SBI इकोनॉमिस्ट
its research report has sharply cut the GDP growth estimates for Indian economy to 7.9% in financial year 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए SBI ने बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 7.9% इसका GDP हो सकता है। The Moody's Investor Service has projected the GDP growth rate of Indian economy for financial year at 9.3%। तो फाइनेंशियल ईयर देखिए, यहाँ पे मूडी का बोला गया, यहाँ पे SBI का बोला गया और यहाँ पे किसका बोला गया है, OECD का। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जो ग्रोथ रेट है उनको एक्सपेक्ट करती हैं, उनको अनुमानित किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है। तो 2022 के लिए मूडीज के द्वारा बोला गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो 9.3% है यहाँ पे। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए मूडीज क्या बोल रहा है कि 7.9% है, और 2022 के लिए कितना बोल रहा है कि 9.3% है, यानी कि 2023 में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी, और थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक हैज फोरकास्टेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट। अब वर्ल्ड बैंक ने जिसको फोकस किया है वो क्यों पीछे रहे भाई, वो भी तो आगे आने का, वर्ल्ड बैंक है ऑब्वियसली। तो 2021-22 के लिए जो इंडिया का GDP रेट है यानी कि ग्रोथ रेट है कितना होने वाला है, 8.3% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो ये एस्टिमेटेड पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप कीजिएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा। और आपको सिंपली क्या करना है, कान में ईयरफोन लगाना है, उसके बाद सुनते रहना है, आपको ऑटोमेटिकली मेरी आवाज़ सुनाई देगी और आपको रीड भी हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फिजिकली वर्क करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स रीड करने के लिए। ओके, कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा, सोफे पे बैठ जाइएगा या फिर लेट जाइएगा अपने बेड पे, और आराम से एकदम शांत माइंड से आपको सुनना है इसको बार बार बार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, द ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 5.6%। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो ग्लोबल की इकोनॉमी है, पूरे विश्व की इकोनॉमी पूछा गया है तो 5.6% है, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार खाली इंडिया की बोली पूछा जाए तो 2021-22 के लिए 8.3% है, और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 5.6% है। द डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा, अब इकरा ने कितना एस्टिमेट किया है, देखिए कितनी सारी एजेंसीज है और वो सब क्या है, अनुमान लगा रही हैं, तो ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में जरूर। तो इकरा हैज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 टू 8.5% ईयर ऑन ईयर। तो इकरा क्या कर रही है कि GDP ग्रोथ रेट इकरा के हिसाब से 2021 और 22 के लिए कितना ग्रोथ रेट होगा, 8.5% होगा। The India's retail inflation shot up to a 6-month high of 6.3% in May, after easing to a 3-month low 4.23% in April। जो अप्रैल में था वो कितना था, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है वो क्या है, 4.23% था, और अप्रैल में वो कितनी, अप्रैल में 4.23% था, और उसके बाद जो मई में है वो कितना हो गया, 6.3% की ये महंगाई बढ़ गई है यहाँ पे, जो कि खराब है हमारे लिए। The Confederation of Indian Industry has estimated the GDP of India to grow at 9.5% in the current financial year। तो Confederation of CII जिसका फुल फॉर्म होता है Confederation of Indian Industry, ये कितना एस्टिमेट कर रही है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कितना एस्टिमेट कर रही है, 9.5% एस्टिमेट कर रही है। Moody's Investor Service has revised the growth projections of India for the calendar 2021 के लिए Moody's के द्वारा फिर से एस्टिमेट किया गया है कि वो 9.6% यहाँ की ग्रोथ रेट रहने वाली है, Moody's Investors। तो S&P Global Rating has cut India's growth forecast for the current fiscal to 9.5% फ्रॉम 11% अर्लियर, यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने पहले बोला था कि 11% का, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर किसके लिए बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिख रहा है, क्योंकि करंट फिजिकल बोला जाए तो 2021 का बोला इसके अंदर डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि करंट फिजिकल ऐसा बोला जा रहा है, यहाँ पे मेंशन किया है। तो 2021 के लिए उन्होंने पहले बोला था कि 11% का यहाँ पे ग्रोथ रेट होगा, लेकिन उसको घटा करके अभी वो बोल रहे हैं कि वो 9.5% का इसका ग्रोथ रेट होने वाला है S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या इंस्टीट्यूट है जो भी अपना प्रोजेक्ट करती है ग्रोथ रेट, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये पर्टिकुलर जून मंथ के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं, ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको पढ़ सकें या फिर उसको छोड़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे दोनों भी चैनल बहुत ही एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेंगे। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।